तो यहाँ पर 60 दिन 60 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस के लिए आप कैसे कंसिस्टेंट रख रहे हो। मैक्सिमम लोग जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ पर देखना, अभी अभी 517 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, 517 लोग जुड़े हुए। आप मात्र 30 मिनट होने दो, ठीक है। यहाँ से कम 20-25 लोग, 35 लोग, 50 लोग के आसपास गायब रहेंगे, लीक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जैसे आपने देखा ना, ग्रुप में 650 के आसपास के लोग होंगे, लेकिन अभी कितना जुड़े हो, 517 लोग के आसपास यहाँ पर है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी कितना फिल्टर, सीधे लगभग लगभग 150 के आसपास लोग खत्म हो गए, 150 लोग अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, मतलब कितना नंबर है। तो इसी तरीके से धीरे 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 वो फिल्टर हो जाते हैं। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो लोगों को अब जिम्मेदारी ठहरा देते नहीं कि आपके वजह से नहीं हुआ, आपके वजह से नहीं। भाई आप कितना कंसिस्टेंट रहे। अब तो चीजें फ्री थी, क्यों नहीं आए। उससे भी पहले आपने कल के वेबिनार, परसों के वेबिनार में आप देखोगे उससे भी ज्यादा ज्यादा लोग आते हैं आपके ग्रुप में। उससे पहले वाले में देखोगे तो 500, 600, हजार हजार करके कई सारे ग्रुप थे जिसमें से आप फिल्टर होके आए हो, ठीक है। तो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं और कहते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नहीं मिलेगा भाई, एक दिन काम करने से होता है, 4 दिन काम करने से होता है। आप क्या यहाँ पर वो वाला सीख रहे हो, क्या क्या कहते हैं, आईपीएल, कि 1 रुपया लगाओ और 1 करोड़ रुपया बना लो। तो अगर वो उस मोड के पर्सन है मेरे भाई, 1 रुपया लगाकर 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं मिनट में, तो वो हम इधर नहीं सिखा रहे। इधर आपको प्रॉपर नॉलेज और स्किल के ऊपर काम करना होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा यार कि कंसिस्टेंट कैसे रहने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू बी लर्न डिजिटल मार्केटिंग। क्या क्या एक्शन प्लान बना रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेजर मिस्टेक हैव यू मेड टिल डेट। अभी तक आपने जो है 3 ऐसी कौन सी गलती किए हो जिसको कि आप बताना चाहोगे। आपको मैं 5वें दिन अपनी स्टोरी बताऊंगा आफ्टर 5 डेज। अभी स्टोरी बताने का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। मैंने भी अपने 6 सालों के लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं यार, मतलब जो मेरा वर्किंग एज रहा है, जो वर्किंग फेज रहा है जिस ईयर में, तो मैंने खूब सारी गलतियां किया है। कि ऐसे ऐसे गलतियां, कभी यूट्यूब स्टार्ट किया, 3-4 जॉब्स किए, 5-6 बिजनेसेस को डुबाए। आप जो भी चीजें की बात करो, मैंने सब चीजों को लगभग लगभग कर रखा है, टोटल चीजें। मैंने टेली कॉलिंग का काम कर रखा है, मैंने सेल्स का काम कर रखा है, मैंने डिलीवरी का काम कर रखा है, मैंने जो है पूरे टीम को लीड करने का काम कर रखा है, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में अवार्ड ले चुका, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर चुका हूं, तो ये जॉब में लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। बिजनेसेस की बात करोगे तो ग्राउंड लेवल पर जाकर मैंने खुद के फ्लायर बांटे हुए हैं। बिजनेसेस को जीरो से स्टार्ट के 1 रुपया से स्टार्ट करके, इवन जीरो से क्या के मैंने 500, 1000 रुपया पर, 1000 रुपया से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 लाख से करोड़ों में हमने लेकर गया है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, उसके बेस पर ही मैं आपको बोल रहा हूँ। ऑनलाइन में जब आया, तो जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब पर सक्सेस नहीं, यहाँ कुछ और ब्लॉग स्टार्ट किया तो ब्लॉग पर सक्सेस नहीं। कई बार मार्केट में फ्रीलांसिंग करने गया तो वहां पर टेंशन ही टेंशन हो रहा था, यार क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे। तो धीरे 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 करते 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 यार मेरे को समझ में आया, जो चीजें चल रही है मार्केट में, जिस तरीके से ट्रेनर या इंस्टीट्यूट जो हम लोगों को बता रहा है, वो उस तरीके का फॉर्मूला काम ही नहीं करता है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला काम करता है, जो कि आप क्लाइंट के साथ काम करते हो। एक पढ़ाई अलग होता है, स्टडी अलग होता है, लेकिन वर्क वाला मोड बहुत अलग होता है यार। वर्क वाले मोड के ऊपर कंप्लीटली प्रैक्टिकल स्टडी, प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकल करना होता है। मार्केट में जाना होता है, क्लाइंट से बात करना होता है, और वो लोग नहीं दिखाते हैं। मतलब पेपर पे मैं दिखा दूंगा कि क्लाइंट से ऐसे ऐसे बात करो, लिख कर दे दूंगा, हो जाएगा, क्या नहीं होगा। प्रैक्टिकल करना होगा, जो कि हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो ये जो है ना, 3 कौन कौन सी गलतियां कर रखे हो, और जो ऐसी कौन सी गलतियां जिसे आप रिपीट नहीं करना चाहोगे, तो प्लीज मस्ट इसमें फिल करना। 7 क्वेश्चन, कि आपने उन गलतियों से कुछ सीखा है, इफ यस तो प्लीज आप उसे फॉर्म में जरूर फिलअप करना। तो ये 7 क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत ही ईमानदारी से आप लोग दोगे, तो हम आपकी सेल्फ एवोल्यूशन कर पाएंगे और क्लासेस और मजेदार बना पा रहे होंगे, ठीक है। सो गाइज, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्लासेस की ओर मूव करते हैं। ये जो फॉर्म है, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे क्लास और जगह पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो गाइस, इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, हाइड मेन्यू। मैंने मेन्यू को हाइड कर दिया। देखो मेन्यू में होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड्स एंड एप्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया, तो खत्म। मेन्यू पर क्लिक करूंगा तो मेन्यू आ जाएगा, जस्ट हाइड कर दिया, ठीक है। इसके बगल में कैनवा का लोगो दिख रहा, और ये जो कहलाता है एरिया, ये जो आपका कहलाता है हेडर कहलाता है। टेक्नोलॉजी के वर्ड में अगर हम बात करें, टेक्निकल वर्ड्स बात करेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम आसानी से बता देंगे। हेडर का मतलब जो वेबसाइट में टॉप का एरिया है उसे हम हेडर कहते हैं। तो कैनवा ने हेडर में अपने बारे में बता रखा है।
कि आप क्या क्या डिजाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर डिजाइनिंग इस पे जो के बारे में बता रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग में क्या क्या प्रिंट आप कर सकते हो, बिजनेस कार्ड, कार्ड इनविटेशन, मग, टी शर्ट, हुडीज, कैलेंडर, जो है लेबल्स। मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, तो मार्केटिंग में अपना लोगो बना सकते हो, पोस्टर, फ्लायर, वाउचर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग। जो भी आप सोचते हो कि मेरे को ये क्रिएटिव बनाने हैं, आप किस बैकग्राउंड से हो डजंट मैटर। आप एक टीचर हो, आप एक जो है योगा ट्रेनर हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप इंग्लिश ट्रेनर हो, आप डॉक्टर हो, आप डेंटिस्ट हो, आप साइंटिस्ट हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, आप किसी भी प्रकार के बिजनेसेस को करते हैं, आपका फ्लावर का बिजनेस है, आपका गार्डनिंग का बिजनेस है, आप जो है नेचर शायरी लिखना पसंद करते हो, आप पोएट्स हो, कवि हो, कुछ भी हो, आप राइटर हो, गाइस आप सभी लोगों के लिए मतलब इतनी शानदार टूल्स है कि आपको लगेगा यार मेरे को पहले पता क्यों नहीं था, अगर आपको पहले से पता नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पर सारे प्रकार के क्रिएटिव्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर कैनवा ने एक पार्ट दिया हुआ है बिजनेस। तो कई लोग यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हो सकते हैं कि बिजनेस माइंडसेट के होंगे, और जब बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग क्राइटेरियाज आते हैं कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, टीम कोलेब्रेशन के लिए कुछ बनाना है, सेल्स के लिए पेज बनाना है, पीपीटी बनाना है, एजेंसी के लिए बनाना है, क्रिएटिव्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे दिया गया है कि आप सीधे क्लिक करो और वहां पर पहुंच जाइए, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर कैनवा थोड़ा बहुत अपना एजुकेशन शेयर करता है। प्लान एंड प्राइसिंग फिर ऑप्शन आता है, प्लान एंड प्राइसिंग में 3 ऑप्शन है। कैनवा पर आप फ्री में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना, आपको कैनवा से पैसे कमाना है तो आपको प्रो वाले वर्जन पर जाना चाहिए। लेकिन अभी 5 डेज में एक सिंगल रुपए भी आपको खर्च नहीं करने हैं, अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं ठीक है। 1 रुपया भी अपने मन से कहीं खर्च मत करना, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो प्लान है गाइस, यहाँ पर देखो जैसे हम प्रो पर जाते हैं, फ्री वाले में तो फ्री है, प्लान के ऊपर आप जस्ट जैसे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर देखो जरूरी है, यस प्लान वाला जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, इतना महंगा भी हम नहीं ले रहे होंगे। ईयरली अगर आप परचेस करोगे तो 4,000 रुपया लगता है ठीक है। इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं कि आपको बोलोगे मजा आ गया यार, 400-500 रुपया महीने का कुछ भी नहीं है। लिटरली ये कोई चार्ज ले ही नहीं रहा अगर हम इतने अमाउंट की बात करें, इसे हम कहेंगे भाई फिर भी फ्री है। 500 रुपये पर मंथ लग रहा है, अगर मंथली पे करोगे तो 500 रुपीज लगते हैं ठीक है। ईयरली 4,000 रुपया लगता है, तो ईयरली में 2,000 रुपये बच जाता है। लेकिन अभी ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, अभी यू हैव फ्री एक्सेस। तो गाइज आप फ्री वाला पहले एक्सेस करें, हम बिल्कुल लेने के लिए बोलेंगे क्योंकि आप पैसा कमाना चाह रहे हो। आप देखने के लिए आए हो तब तो फिर हो ही नहीं, तो राइट जगह पर नहीं हो। पैसा कमाना चाहते हो थोड़ी बहुत 400-500 1000 रुपए करके ऐसे टूल्स पर, बेसिक टूल्स पर खर्च करने होंगे, लेकिन अभी नहीं ठीक है, रुक जाइए। इसके बाद टीम के ऊपर, अगर टीम का कोलेब्रेशन एंड काम करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा और महंगा पड़ जाता है ठीक है। यहाँ पर लर्न, तो ब्लॉग कैनवा जो भी थोड़ा बहुत लाते रहता है अपना गाइड्स एंड ऑल, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर जो है लर्निंग के लिए मिल जाता है। बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल पर कुछ तो मिल ही जाता है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ओपन द ऐप, अगर ये मैं अभी कहाँ बना रहा हूँ कि सीधे क्रोम पर गया, canva.com लिखा और बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वेब पर बना रहा हूँ। आप चाहते हो कि इसका एप्लीकेशन लैपटॉप में भी डाउनलोड कर ले तो ओपन द ऐप करोगे तो सीधे वहां पर चल जाओगे। मुझे यहीं पर करना अच्छा लगता है, आप वहां पर भी डाउनलोड करके देख लेना, दोनों जगह पर सेम है। बस यहाँ पर क्या होता है, मैं दूसरा टैब खोल करके कुछ और भी यूज करना होता है तो मैं कर लेता हूँ ठीक है, इसीलिए मेरे को यहाँ पर वेब पर मजा आता है। आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो डेस्कटॉप पर भी ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में बेसिकली क्या है कि आप अपने ईमेल आईडी को सेटअप करना चाहते हो, नाम को सेटअप करना चाहते हो, ईमेल को एंड ऑल, इमेजेस से लेकर आप अपना इंस्टाग्राम एंड ऑल, जो भी चीजें आप यहाँ पर करना चाहते हो, यहाँ पर थीम एंड ऑल सब चीजें जो जो चीजें यहाँ पर दिख रहे हैं, आप अपना डार्क मोड, लाइट मोड जो रखना चाहते हो, टीम के साथ कोलेबरेट करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप सेटिंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन हमारे टीम में बहुत सारे लोग, मैं काम करता हूँ बहुत सारे टीम के साथ में कोलेबरेट करके काम करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास देखो बहुत सारे ऑप्शंस बने हुए हैं जो कि मैं काम को, मैं भी खुद भी एडिट कर सकता हूँ, मैं भी खुद भी मॉनिटर कर सकता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आते रहता है। क्रिएट अ डिजाइन, आप कौन सा डिजाइन, किस चीजों के लिए डिजाइन बनाना चाहते हो, तो क्रिएट अ डिजाइन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन देता है। देखो अभी तक क्या हो रहा होगा ना कि इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डालते हो तो कभी लेफ्ट से, कभी नीचे से, कभी बॉटम से, कभी टॉप से ये कट जाता होगा ठीक है, कभी थंबनेल बनाते हो तो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। लेकिन गाइस
यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे कि इंस्टाग्राम मुझे पोस्ट बनाने, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, लोगो बनाना है, जो भी वॉट एवर जो भी चीजें आपको बनाने, रिज्यूमे एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो भी चीजें आपको बनाने, देखो इतने सारे ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट सेम साइज में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे लेवल से आप अपने डिजाइनिंग को बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, मैंने अपने जिनमेट टीम से यहाँ पर लॉग इन किया हुआ, तो वो सब चीजें यहाँ पर जिनमेट टीम गाइज आपको दिख रहा है। फिर से वंस अगेन मैं यहाँ पर होम पर अभी आता हूँ, ये हमारा होम वाला इंटरफेस है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हेडर वाले एरिया में थे। अब आते हैं हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार सा एक ऑप्शन है हमारे पास, ये ब्लू वाले एरिया में गाइस, यहाँ पर देखो सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप जो टेम्पलेट्स मांगोगे वो यहाँ से कैनवा आपको दे रहा होगा बनाकर। मैं इसका नाम दिया हूं अलादीन का चिराग नंबर 1। गाइस आप भी अगर कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो, बेसिकली मैंने इसलिए इसका नाम अलादीन का चिराग नंबर 1 दिया। और नंबर 1 नंबर 2 यानी कि नंबर 2 भी एक और है। ये ऐसा जादू की तरीके से काम करता है। आप बोलो कि आपको चाहिए क्या, मेरे को चाहिए कि मैं योगा ट्रेनर हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, YOGA योगा ट्रेनर हूं। अब योगा ट्रेनर तो हूं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, योगा ट्रेनर में किस चीजों के लिए मेरे को काम करना है। मेरे को रील्स चाहिए तो रील्स टाइप करूंगा आगे में, मेरे को इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए तो सर्च लिखूंगा INSTAGRAM इंस्टाग्राम POST पोस्ट, इंटर। मैंने लिखा योगा इंस्टाग्राम पोस्ट, और गाइस देखो यहाँ पर इसने मुझे क्या कर दिया, इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितने भी पोस्ट्स हैं योगा का, ठीक है, वो सारा का सारा मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। योगा एक बार हम पूरी तरीके से बस सिंपल योगा कीवर्ड देन योगा इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो योगा हमने टाइप किया और ये देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट योर रील्स, अगर आप अपना रील्स क्रिएट करना चाहते हो तो रील्स के ऊपर जाइए, देखो यहाँ पर अब कोई भी चीजें पसंद आ रहा है कि रील्स बनाने या क्या बनाना है, जस्ट इंस्टाग्राम हमने सर्च किया, अब आपको रील्स बनाना है या कोई नॉलेज शेयर करना है तो नॉलेज वाले पे शेयर करो, फिर से 5 ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ योगा यहाँ पर बना बनाया दिख रहा है, मैंने क्लिक किया और गाइस देखो उसी शेप साइज में और भी ऑप्शंस आ जा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं अभी सेलेक्ट करता कि यार मेरे को जो है रील्स आज शेयर करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं देखो ये रील्स पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं जैसे ही जाऊंगा और देखो नीचे मेरे को रील्स ही रील्स आ रहे हैं। अब मेरे को योगा से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई रील्स चाहिए तो मैं प्रॉपरली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसे प्रॉपरली शेयर कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका मैं यूज कर सकता हूं और मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रहा होगा, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रहा होगा। प्रॉपरली पूरे इस ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको यूज करना है आप इसका प्रॉपरली यूज कर सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम एंड ऑल अपनी ब्रांडिंग का यूज करके इस्तेमाल करके गाइस बहुत ही बेहतर क्रिएटिव्स आप बना रहे होगे। आप मान के चलो कि आप फूड ब्लॉगर हो, फूड बनाते हो, ठीक है, यूट्यूब पर आप खाना का थम जो है आप डिश बनाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फूड, FOOD फूड, इंटर करते हैं। देखो यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटर और लिखो डिजिटल मार्केटर, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ चुके। अब यहाँ पर फूड यूट्यूब थंबनेल लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब थंबनेल ही दिखेंगे। यूट्यूब थंबनेल हमने लिखा और ये देखो फूड का सिर्फ और सिर्फ गाइस यूट्यूब थंबनेल ही मुझे दिख रहे हैं। ये जितने भी क्रिएटिव्स आपको दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स। जस्ट सिंपली आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा का सारा चीजें चेंज कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटर है, आप एक ट्रेनर हो, आप वेबिनार लेते हो तो सर्च करो WEBINAR वेबिनार, सर्च कर लो और देखो आपके वेबिनार के पैसे बचना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई पर्सन थे कल बोल रहे थे कि सर मैं मॉकअप 5,000 रुपया दिया हुआ हूँ, ठीक है, तो वो मॉकअप हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो कितना हाई क्रिएटिव्स आपको दिख रहा है गाइस, ये बहुत ही हाईली क्रिएटिव है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आप भी इसे बना सकते हो। इवन ड्रैग एंड ड्रॉप के तो माध्यम से सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से भी सिखाऊंगा कि अगर आपको एकदम कोई व्हाइट पेज मिल गया है तो आप उसे कैसे एडिट करोगे। अच्छा, अब मेरे को जैसे सपोज दैट मेरे को यहाँ पर जैसे ही मैंने वेबिनार सर्च किया तो मेरे को बहुत सारे क्रिएटिव्स पसंद भी आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को अच्छा लग रहा तो मैं इसे स्टार मार्क कर ले रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हमें आज से 10 दिन बाद यही क्रिएटिव्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, क्योंकि हर दिन लाखों क्रिएटिव्स, हजारों क्रिएटिव्स यहाँ पर कैनवा पर बन रहे हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे स्टार मार्क कर लिया। अब देखो स्टार मार्क वाला कहाँ दिखेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनिमेटेड वीडियो भी इस पर बना सकते हो, एनिमेटेड पोस्टर भी बना सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो, रील्स भी बना सकते हो। रील्स एंड ऑल वो बोनस में हम इसमें सिखा रहे होंगे, ठीक है।
वो प्रॉपरली उससे बेस्ट लेवल पर हम और भी जगह पर सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको प्रॉपरली कल भी बोनस के टिप्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको रील्स बना सकते हो, ठीक है। तो देखो मेरे को जो जो पसंद लग रहा है मैंने क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया हूं ना मैं, देखो यहाँ पर भी मैंने स्टार मार्क कर दिया। ये सारे कहाँ दिखेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप जो भी आप इससे क्रिएटिव बोलोगे ना कि मुझे ये निकाल कर दो, तो वो जो है आपको वही निकाल कर दे रहा होगा कैनवा पर। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है अलादीन का चिराग, मैंने इसीलिए इसका नाम रखा है अलादीन का चिराग, ठीक है। यानी जो क्रिएटिव इससे मांगो, स्कूल का पोस्टर, फैशन डिजाइनिंग करते हो, आप आर्टिस्ट हो, आप म्यूजिशियन हो, आप डांस सिखाते हो, आप डांसर हो, वॉट एवर, आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेसेस में हैं, आप इसको जस्ट बोलिए और ये आपको निकाल कर दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर दिखा रहा है कस्टम साइज भी है, पर तो सब तो साइज मिल गया, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट हो गया, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट हो गया, सब साइज यहाँ पर मिल गया, A4 शीट्स के लिए बनाना है तो सब चीजें मिल गया। लेकिन गाइस कई बार आपको जब क्लाइंट या आपकी भी कई बार एक जो होता है ना जरूरत होता है कि हम बड़ा पोस्टर बनाना चाहें, फ्लायर्स बनाना चाहें जिसको हम चिपकाना चाहें या कहीं और बनवाना चाहें, या मेरे पर्सनल साइज के होने चाहिए, तो फिर क्या, तो फिर गाइज आप अपना कस्टम साइज कर सकते हो। आप अपना जो है यहाँ पर साइज चेंज कर लो, जो भी मिलीमीटर में चाहिए, mm में चाहिए, इंचेस में चाहिए, जिसमें भी चाहिए। मेरे को इंच में चाहिए, मेरे को क्या हाइट चाहिए, 6x4 का मेरे को क्रिएटिव चाहिए, जस्ट हमने डाल दिया और ये मैंने क्लिक कर दिया, और ये देखो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास ब्लैंक पेज। अब आप इसे एडिट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हो, प्रॉपरली एडिट करना स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्केल भी मेरे पास आ गया है, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये स्केल आता कैसे। ये देखो स्केल जो है मैं यूज भी कर सकता हूँ, मैं प्रॉपरली स्केल को मेरे को बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, नापना है, मेजर करना है। ये कैसे होता है कल के क्लास में इसमें बताएंगे, ठीक है। ये पूरे स्केल का हेल्प लेकर कैसे आप बना सकते हो। देखो 6 इधर और हाइट मेरा 4 आ चुका है गाइस। तो ये प्रॉपरली स्क्रैच से कैसे बनाओगे ये भी हम आपको प्रॉपर क्लासेस में बता रहे होंगे। अच्छा, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ये होम का इंटरफेस है, लेकिन ये जो इंटरफेस अभी आप देख रहे हो, देखो मैं सेकेंड टैब में आ चुका। मेरे कर्सर को ध्यान से सुनना, मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, क्योंकि हाई कंटेंट इधर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहना, मेरे कर्सर को ध्यान से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं अभी सेकेंड टैब पे, गाइस ये जो टैब है दिस इज कॉल्ड एडिटिंग पैनल। ये जो पैनल है वो एडिटिंग पैनल है। यहाँ पर कोई भी क्रिएटिव, देखो अभी तो मैंने स्क्रैच वाला लिया जिसे हम जीरो से बना रहे हैं। यहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ अभी योगा इंस्टाग्राम पोस्टर ही ले लिया मैं, ठीक है। कोई भी पोस्टर्स यहाँ पर ले लेता हूँ, जस्ट सिंपल यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया और इसको मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, जस्ट सिंपल। चलो मैं इसको जो है लेकर कस्टम दिस टेम्पलेट्स पर आ गया हूँ। जैसे ही मैं कस्टम दिस टेम्पलेट्स पे आया हूँ, यानी कि एडिटिंग पैनल्स पर आ चुका हूँ, अब यहां पर भी हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैंने टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखो टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखो कितने सारे ऊपर में ऑप्शन खुलकर आ चुके हैं। तो एक एक चीजों को डीप में समझ रहे होंगे। मैं इमेज के ऊपर क्लिक किया, देखो कई ऑप्शन खुलकर आ गए। इसके अलावा भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइल में जाओगे तो कितने सारे ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन का मतलब तो होगा एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ये सब क्या काम करते हैं हम गाइस धीरे 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 नेक्स्ट लेवल पर सीख रहे होंगे। आप इस लेवल का क्रिएटिव एकदम स्क्रैच से कैसे बना सकते हो हम बिल्कुल ही डिटेल से सिखा रहे होंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है, नथिंग इज टफ गाइस। आप कुछ नहीं जानते हो, डोंट वरी, बस फोकस करो, आप सब सीख जाओगे, ठीक है। तो देखा अभी अभी हम लोग होम से जाकर अभी एडिटिंग पैनल पर आ चुके थे, देख रहे थे ना कैसे एडिटिंग पैनल पर आ गए। तो ये था अभी होम पर। अब कैनवा बताता है यार क्या क्या कर सकते हो। कैनवा दुनिया की जो चीजें आप सोच सकते हो वो कैनवा में आप कर सकते हो। देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंटिंग, वेबसाइट एंड मोर, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो नीचे में और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, व्हाइट बोर्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी, योर स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट। यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट, आप कई लोगों का आप इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, अगर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो देखो सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करो। सारे लोग सर्टिफिकेट देने के क्राइटेरिया होते हैं, तो आप गई आपके पास अगर वो है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट, बहुत ही प्यारा प्यारा सर्टिफिकेट्स आप बना सकते हो। एकदम प्रो लेवल के सर्टिफिकेट्स आप बना सकते हो। देखो कितने ऑप्शन आ गए ओपन होकर। मैं जस्ट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपना नाम, लोगो, सब चीजें चेंज कीजिए, आप बना सकते हो सर्टिफिकेट। देखो प्रीमियम लेवल का कुछ चाहिए तो देखो ये इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर से प्लस करूंगा और मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है, एक दो नहीं हजारों ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं। जिसे आप सेलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, प्रेजेंटेशन है, रिज्यूमे। मैं जो आपको रिज्यूमे, जो आप अभी तक रिज्यूमे बना रहे हो ना वो डेड है।
जो भी आप रिज्यूमे बना रहे हो वो मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अब कम हो चुकी है भाई गाइस। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका रिज्यूमे। सबसे पहले आप थोड़े बोलते हो, आपका रिज्यूमे बोलता है। एचआर के पास आता है, आप गेट के अंदर जाओगे या नहीं जाओगे वो भी रिज्यूमे डिसाइड करता है। तो अब जो हम यहाँ पर सिखा रहे होंगे रिज्यूमे क्रिएट करना, जब हमारी टीम आपको सिखाएगी वो नेक्स्ट लेवल का होगा और उसे देखकर आप भी बोलोगे वाह यार इतने सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक रिज्यूमे क्लिक किया और कोई दूसरा पसंद है तो दूसरा इधर से देखो स्क्रॉल करते जाइए, तो आपको ये पसंद है तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, दूसरा नहीं ये भी नहीं पसंद आ रहा, कुछ और थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हो जस्ट सिंपल एड ऑन करिए, लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहता हूँ लाइक दैट कि ये आपने बन सेलेक्ट किया। तो गाइज इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक एक चीजें पता है यहाँ पर जो है ना आप अपनी परसेंटेज देख रहे हो, देखो कितना यूनिक है, देखो कितना यूनिक है, एक बार ध्यान से देखो ये स्किल में क्या है। और यहाँ पर देखो किस 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 चीजों का एकदम पूरी तरीके से जो है पूरा एकदम अपने आप को कैसे परसेंटेज दिया हुआ है, कितना यूनिक बनाया हुआ है। इसे आप देखो कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, इसको क्लिक किया और देखो मान के चलो जो है इस पर अप्रैल डिजाइन 80% नहीं आपको 50% आता है, तो आप जस्ट सिंपल यहाँ पर देखो मेरे कर्सर को देखो इधर 50% हमने कर दिया, तो ये 50% हो गया। यहाँ पर जाकर टाइप कर दीजिए कि मेरे को जो है इसका भाई 50% का नॉलेज है। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो देखो जस्ट सिंपल यहाँ पर डबल टैप किया, DIGITAL डिजिटल MARK ING मार्केटिंग, मतलब जो भी आप चेंज करना चाहते हो एक एक चीजों को चेंज कर सकते हो। जस्ट सिंपल चेक किए, आप बोलते हो कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को तो सर 95% नॉलेज है, सिंपल टाइप करिए यहाँ पर नंबर को 95% मेरे को नॉलेज है, तो 95 हो गया। जस्ट यहाँ पर जाइए और इसको जो है 95 टाइप कर दीजिए। अब जब इसे प्रिंट करके दिखा रहे होगे ना तो उसको लगेगा यार कितना बंदा क्रिएटिव है, कितना क्रिएटिव है। आप यहाँ पर अपना फोटो लगाना चाहो जस्ट सिंपल अपलोड पर जाइए, अपलोड पे से मान के चलो ये फोटो है, अपलोड इमेज फाइल पर जाओगे तो अपलोड हो जाएगा। जस्ट सिंपल मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हेयर एंड ऑल कट कर रहा, तो ये सब हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे। देखो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो लाइक दैट। अब यहाँ पर अपना नाम चेंज करना चाहो आप अपना MANISH मनीष RAWAT रावत लाइक दैट। इस तरीके से गाइस हम पूरी डिटेल में हम पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। देखो ये वाला मेरे को रिज्यूमे अच्छा लग रहा, सपोज दैट मेरे को ये रिज्यूमे देखो कितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग एनालिसिस में अपने आप को 4 रेटिंग दिया हुआ है, एसईओ में अपने आप को 3 रेटिंग दिया हुआ है, कॉपी राइटिंग में 4 रेटिंग दिया हुआ है, वेब प्रोग्रामिंग में 2 रेटिंग दिया हुआ है। मेरे को लग रहा है नहीं यार 5 रेटिंग देना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसके कलर को जस्ट सिंपल यहाँ पर रेटिंग देखो कितना शानदार लग रहा है। कोई और कलर में चेंज करना चाहते हो, अपना थीम को बदलना चाहते हो तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंग्लिश स्पेनिश और जैपनीज लैंग्वेज है। आप यहाँ पर कोई स्किल के बारे में लिख सकते हो कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में ये आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में इतना परसेंट, मान के चलो इंग्लिश कितना आता है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से देखो परसेंटेज को घटा बढ़ा सकते हो, देख रहे हो जस्ट सिंपल मैंने 50% आता है। तो ये एक स्मार्ट वे हो गया रिज्यूमे बनाने का प्रॉपरली। आप यहाँ पर जो सिंपल आपका इमेज है यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन का, अपलोड में मैं जाऊंगा और यहाँ पर सिंपली किसी और पर्सन का जो है मैं अपना फोटो देखो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया और ये हो गया, बस सिंपल आ गया मेरा ये रिज्यूमे बनना स्टार्ट हो गया। मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा अबाउट मी में अपने बारे में ड्रैग एंड ड्रॉप करके कि आई MANISH मनीष RAWAT रावत लाइक दैट। जितना मेरे को लंबा चौड़ा लिखना है लिख सकता हूँ प्रॉपरली, एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना है प्रॉपरली चेंज कर सकता हूँ। मेरे को इसका पूरा कलर चेंज करना है गाइस, मैं अपना कलर चेंज कर सकता हूँ। मेरे को जो है कलर चेंज करना है कि मेरे को ऑरेंज रखना है, पूरे थीम का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो चेंज ऑल का ऑप्शन आ रहा है, चेंज ऑल हमने किया और ये देखिए जितने भी चीजें थे चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो जो जो चीजें बचा हुआ ये वाला बचा हुआ है, इसके ऊपर मैंने और चेंज किया, अब चेंज ऑल सब चेंज हो गया एक बार में, देख रहे हो टोटल। मैं फॉन्ट के ऊपर जाऊंगा, लैंग्वेज के ऊपर गया और इसके कलर अभी देखो बहुत डिटेल में नहीं, मैं टेंट जोन में बस ले जाना चाह रहा हूँ, डिटेल में तो और जाएंगे। मैंने एक बार कलर कर इसको सेलेक्ट किया, चेंज ऑल, देखो सारे कलर चेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, देखे कितना एक क्लिक में मैंने पूरे थीम को बदल डाला। समझ में आ रहा यानी कितना एडवांस है, मजा आ जाएगा आगे, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स है गाइस सीखने के लिए। तो रिज्यूमे भी हम आपको नेक्स्ट लेवल से सिखवा रहे होंगे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल से क्रिएटिव्स आपको करवा कर दिखा रहे होंगे। इसमें फ्लायर्स एंड ऑल, बिजनेस कार्ड, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस कार्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग सीखना चाह रहे हो तो मार्केटिंग में सबसे पहला चीजें आता है यार, आपको शो करना होगा, आपको प्रेजेंट करना होगा, आपको पीपीटी बनाने होंगे, वो सारे नीड आपके मैक्सिमम इधर कवर हो रहा होगा। कोई भी बिजनेस हो,
किसी भी कैटेगरी का अगर वो बंदा कैनवा सीख लिया तो भी अपने बिजनेस में बहुत पैसा बचा सकता है और पैसा कमा भी सकता है। ठीक है, तो ये था अभी तक का आपका बेसिक होम के ऊपर, और आते हैं हम लोग डीप में चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये था अभी हमारा होम की क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक चीजें आपने सीख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट्स गाइस। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आता है, प्रोजेक्ट्स में क्या क्या होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में आपके पास देखो जो भी अभी वर्क कर किए रहोगे, जो भी आप करंट में काम किए रहोगे, यहाँ पर तो ऑल दिख रहा है, फोल्डर वाइज चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है फोल्डर, तो मैं अभी सबसे पहले फोल्डर में स्टार मार्क दिख रहा, स्टार मार्क में क्या अभी मैं देखो ये सबको स्टार मार्क कर रहा था, यानी कि जो भी चीजें आप सेलेक्ट करके रखे हुए हो एडिट करने के लिए कि नहीं मेरे को फ्यूचर में कुछ बनाना है और इसको स्टार मार्क कर लिए, तो स्टार मार्क में रहेगा। स्टार मार्क में आकर देखो कि मेरे को जो जो चीजें फ्यूचर में बनाने, मैंने उसको स्टार मार्क कर रखा है। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार इसको मेरे को बनाना है, तो इसमें से आऊंगा कुछ भी चीजें बनाऊंगा, हो गया कहानी खत्म। तो इस तरीके से जो है आपका स्टार मार्क, मतलब फ्यूचर में अगर बनाना हो कोई ऐसी प्रोजेक्ट जो अच्छा लग रहा है तो इसे स्टार मार्क करके आप रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट गाइज यहाँ पर फोल्डर पे ही हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड में क्या, जो आपने इमेज और जो आपने वीडियो को अपलोड कर रखा है गाइस, जो टोटल का टोटल इधर आपको दिख रहा होगा, इमेज में इमेज दिख रहे हैं पूरी तरीके से, जितना भी हमने अपलोड कर रखा, आउटसोर्स कर रखा है। वीडियोस में आपको वीडियोस मेरे दिख रहे होंगे, जितना भी हमने यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रखा है। बेसिक लेवल की वीडियो भी इधर बना सकते हो, बेसिक लेवल का रील्स भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो हम आपको सिखा रहे हैं, तो अपलोड में आपको ये सारी चीजें आपको दिख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोल्डर में आओगे तो फोल्डर में यहाँ पर देखो बहुत सारे यार गाइस, आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आपको फोल्डर दिख रहा है। जैसे यहाँ पर अनुराग सर दिख रहे हैं, प्रभात सर दिख रहे हैं, मिक्टोकन्स दिख रहा। तो जैसे अनुराग सर के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। देखो एक साल पहले मैंने इनके लिए बहुत सारा जो है डिजाइनिंग एंड ऑल किया हुआ था, लेकिन वो डिजाइन मेरे पास आज तक है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे सिस्टमाइज करके रखा हुआ है। अगर बोलेंगे ना कि मनीष वो वाला डिजाइन मेरे को दो ना जो पहले एक बार बनाए हुए थे, तो वो भी मैं यहाँ से गाइज निकाल कर दे पा रहा हूँ, एक ही बार में मैं उनको निकाल कर दे पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और जाएंगे, थोड़ी सी और यहाँ पर जाते हैं, बैकएंड में चलते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा फोल्डर में, कोई और भी फोल्डर में अगर ओपन करूँ जो कि हमने अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रखा, जैसे इंग्लिश एकेडमिया, ये हमारे इंस्टीट्यूट के टीचिंग के ट्रेनर वो जो है क्लासेस लेते हैं, उनका भी मैंने काम कर रखा। तो ये देखो सी मोर पर जाकर देखो, तो एक साल, डेढ़ साल, दो साल पहले हमने जो जो काम कर रखा वो सारा का सारा इधर आपको दिख रहा है, पूरे फोल्डर्स में आपको गाइस दिख रहा है। और इस फोल्डर में मैं तुरंत उन्हें निकाल कर दिखा सकता हूँ कि सर मैडम आपके लिए मैंने ये काम कर रखा था, अगर वो कभी भी मांगेंगे तो मैं उनको प्रॉपरली दे सकता हूँ। ठीक है, तो जितना भी आप सी मोर करोगे, जितना ही इसमें फोल्डर में होगा, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, फोल्डर का ऑप्शंस होते हैं और फोल्डर में आप सब चीजों को देख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिजाइन, जो भी आप रिसेंट में डिजाइन किए रहोगे। देखो जैसे वर्ल्ड, ये देखो ब्लड वाला भी था ना, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, तो अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, तो ये देखो हमारे पास ऑप्शन में आ गया। इमेज में वही जो आप इमेजेस का यूज कर रखे हो, जो अपलोड कर रखे हो, जो वीडियोस अपलोड कर रखे हो, तो वीडियोस में वीडियोस दिखेगा। तो ये ऑल प्रोजेक्ट्स में यही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका टीम है तो टीम वाइज में अगर कोई काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जिनमें टीम हमारी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा दिख रहा। अब नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आते हैं बैक टू होम के ऊपर, एक बार फिर से आएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे टेम्पलेट्स, यहाँ पर क्या दिख रहा, थर्ड ऑप्शन टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में क्या है, ये बड़े मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, यानी कि आपकी पूरे थॉट को ब्रॉड लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो ये जो है आपके ऑल टेम्पलेट्स पर, मतलब दुनिया की, मैंने बोल रहा हूँ कि जो चीजें आप खोजना चाहो मिल जाएगा। तो ये देखो आप सोचो, और आपके कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, फूड हो गया, बर्थडे हो गया, ब्लैक हो गया, कॉलेज हो गया, गणेश चतुर्थी, आज गणेश चतुर्थी था, जस्ट यहाँ पर रिमाइंडर भी दिलाते रहेगा आपको कि गणेश चतुर्थी है भाई, देख लो आ गया। गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कोई पोस्टर बनाना चाहते हो, अपने बिजनेस के थ्रू जो है विश करना चाहते हो, तो गाइज आप जो है गणेश चतुर्थी पर जाइए और इसके ऊपर बनाइए, अपना ब्रांडिंग कीजिए और जाकर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो कोई अगर आप ग्राफिक्स में एनिमेशन में बनाना चाहते हो तो सिंपल, कोई और एनिमेशन बनाना चाहते हो तो देखो यहाँ पर, मतलब हर तरीके की क्रिएटिव्स आपको दिख रहे हैं। कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है, देखो यहाँ पर ग्राफिक्स में ये इतने टॉप लेवल से आपको जो है प्रॉपरली दिख रहा होगा। कोई भी फेस्टिवल, जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ईद, मुहर्रम, दिवाली, कुछ भी आ जाए, न्यू ईयर से लेकर किसी भी प्रकार का गाइड, आप उसे एडिट कर सकते हो, द बेस्ट लेवल पर उसे आप डिजाइन कर सकते हैं।
समझ में आया? तो ये रहता है आपकी क्रिएटिव्स में। प्रॉपरली देखो कितने सारे आपके पास ऑप्शंस है, आप जैसा भी बनाना चाहो, जिस भी प्रकार का आप बनाना चाहो, तो टेम्पलेट्स पर आप जाओ, देखो फिर से वंस अगेन, और कितने सारे ऑप्शंस। अभी तो देखो गणेश चतुर्थी, फैशन, हैप्पी बर्थडे, लव, म्यूजिक, ट्रैवल, बिजनेस, इंजीनियर्स डे, इन्विटेशन, जो भी आप, कार, वेडिंग, वाइट प्रोडक्ट्स, एआई, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हो, टीचर्स डे, अभी 5 सितंबर पीछे गया तो टीचर्स डे, कोड क्यूट्स, ठीक है, टेक में, पार्ट्स में, रेड में, स्पेस में, मार्केटिंग, हेल्थ, इवेंट, रेस्ट जो है, रियल एस्टेट, मूड, जो भी आप चाहते हो वो सारा गाइस यहाँ पर अवेलेबल है। करोड़ों में यहाँ पर इमेजेस भरे पड़े हुए, करोड़ों में, जितना आप सोचोगे उससे कई ज्यादा क्रिएटिव्स एंड ऑल यहाँ पर भरे हुए, 10 मिलियन क्रिएटिव्स हैं। सोच लो, आप काउंट करते रहना कितना होता है, ठीक है, प्रॉपरली एक बार कैलकुलेशन करना। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आते हैं हम लोग हेल्थ के ऊपर, हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक बार हेल्थ पर हमने क्लिक किया, और गाइस देखो यहाँ पर प्रॉपरली हेल्थ से रिलेटेड आपको कई सारे ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड देखो, मैंने बोला ना कि आप डॉक्टर हो या कुछ भी, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप हर एक पर्सन के लिए आप कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर कुछ शेयर करना चाहते हो। देखो कि पोमीग्रेनेट मतलब अनार खाने से क्या फायदा है, एप्पल खाने से क्या फायदा। जस्ट सिंपल देखो, मैं जस्ट सिंपल होम पर जाता हूँ, आपको कोई भी चीजें जो मन में लगे टाइप कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल खाने का क्या फायदा है, ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हो, जस्ट APPLE एप्पल टाइप चीजें, और यहाँ पर देखिए आ जाएंगे एप्पल से रिलेटेड सारे। अच्छा डिजाइन में आ गया, वन टेम्पलेट्स, APPLE एप्पल, मैंने टाइप किया, और यहाँ पर देखो होमवर्क भी रहेंगे, रहना अंतिम तक, नहीं तो कल क्लास से एग्जिट हो जाओगे, कल क्लासेस नहीं कर पाओगे, हल्के में लोगे तो हल्के में रह जाओगे, ठीक है। ये होम, APP एप्पल, यस डाइट, देखो गाइस यहाँ पर टोटल एप्पल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं यहाँ पर प्रॉपरली देखो, आप उसकी ब्रांडिंग, ब्यूटी, जो भी चीजों में आप यूज करना चाहते हैं। डिड यू नो अबाउट एप्पल, देख रहे हो, एक बार उस पर क्लिक करोगे तो उसी से रिलेटेड आएंगे, फैक्ट्स आ जाएंगे, Q&A आ जाएंगे, 8 इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल। देख रहे हो किस तरीके से आपके पास ऑप्शन सारा, आप ग्रीन एप्पल लिखोगे तो ग्रीन एप्पल आएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपरली जो है ऑप्शंस होते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहो, जिस भी प्रकार से आप जो है टेम्पलेट्स में जाकर सर्च करना चाहेंगे, वो सारा का सारा टेम्पलेट्स आपको यहाँ से मिल रहा होगा। लेकिन कैनवा ने और सेपरेट किया है, और सेपरेट क्या किया है, यहाँ पर देखो बिजनेस कैटेगरी कर दिया, सोशल मीडिया कैटेगरी कर दिया, एजुकेशन, वीडियो, मार्केटिंग, प्रिंट, जो भी आपको करना है वो यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सोशल मीडिया में जाना है, तो सोशल मीडिया में क्या बनाना है भाई, तो सोशल मीडिया में भी फिर कैटेगरी कर दिया कि इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हो, फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हो, फेसबुक कवर बनाना चाहते हो, व्हाट एवर गाइस, जो भी आप बनाना चाहते हैं आप वो सारी चीजें आप इधर बना सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम रील्स बनाने, तो जस्ट सिंपल इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इंस्टाग्राम रील्स पर हमने क्लिक किया, और ये देखो हमारे पास सारे रील्स ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कैटेगरी फाइंड करके करना चाहते हो तो कैटेगरी देखो, प्लस करके ब्लैंक भी फाइंड करना चाहते हो तो ब्लैंक से भी आपको मिल जाएगा, आप अपना खुद का भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस प्रॉपरली आप देख रहे हो, प्रॉपर एक एक चीजों के ऊपर आप रील्स बना सकते हो। जो भी आपको रील्स चाहिए कैटेगरी फाइंड कर लो, आप उस तरीके से आप रील्स एंड ऑल सब चीजें बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो ये है आपका पूरी तरीके से क्या जो है आपका फोल्डर में। अब इसके नीचे जो है दो तीन चीजें और यहाँ पर समझना, ठीक है। यहाँ पर एक और कैटेगरी है गाइस इसी में, एक है फोटो का। दुनिया का कोई भी फोटो आप खोजो यहाँ पर आपको 100% मिल जाएगा, कॉपीराइट फ्री। आप गूगल से यूज करोगे तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीटली कॉपीराइट फ्री मिलने वाला है। पूरा का पूरा टेम्पलेट कॉपीराइट फ्री होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉपीराइट फ्री है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड हो गया, गणेशा आ गए, व्हाइट्स हो गए, फूड आ गया, ब्लैक्स आ गए। यहाँ पर देख रहे हो कितने हाई क्वालिटी के इमेजेस मिलेंगे, जिस क्वालिटी की आप फाइंड करना चाहते हो, एकदम हाई क्वालिटी का जो भी इमेजेस फाइंड करना चाहो आप कर सकते हो। टोटल यहाँ पर देखो 9,51,51,00,000, ठीक है, 9,51,34,043 फोटोज हैं। आप समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है, 9,51,35,34,000 फोटोज है, इमेजेस हैं। यानी कि जो फोटो आप फाइंड करोगे ना सारा का सारा मिल रहा होगा। जैसे फूड पर हमने क्लिक किया, अब देखो फूड से रिलेटेड आपको कितने क्रिएटिव्स दिख रहे हैं। देखो आप कोई भी बनाना चाहो, किसी भी प्रकार का बनाना चाहो तो आप बस फाइंड करो, नाम डालो, आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर भी देखो और कैटेगराइज है कि भाई बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, क्या चाहिए, एशियन फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, इंडियन फूड चाहिए, जो भी चीजें चाहिए। मैंने बोला कि भाई मेरे को हेल्दी फूड चाहिए, जस्ट सिंपल मैंने हेल्दी फूड डाला और देखो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने हेल्दी फूड के ऑप्शंस आ गए। अब हेल्दी फूड में क्या चाहिए, हेल्दी फूड में भी कुछ डाइट चाहिए, फ्रूट चाहिए, क्या चाहिए, मैंने बोला भाई डाइट चाहिए, आ जाइए डाइट। तो ये देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डाइट जैसे पूरे ऑप्शंस गाइस आपके पास आ जाएंगे। आप इसका इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेवल का आपका क्रिएटिव्स बना सकते हो, मतलब हर कैटेगरी का, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। फोटोज में ही आप आओ और यहाँ पर और कुछ क्रिएटिव्स के बारे में देखो, ठीक है। मान के चलो आप जो है करते हो फ्लावर, गणेश, स्काई, नेचर हो गया, लव, ब्लू, ये हो गया हर्ट, ट्रेवल, कार, पिज्जा, यहाँ पर और आते हैं ग्रीन, रेड, ट्रेवल, एआई। मान के चलो कि आप ट्रेवलिंग में काम करते हो, ठीक है। ट्रेवलिंग वाले पर क्लिक करो और ये देखो प्रॉपर कितने हाई लेवल की क्वालिटी इमेज आ गए आपको, एकदम इतने हाई क्वालिटी की इमेजेस आएंगे, जो भी तरीके का आप ट्रेवलिंग एंड ऑल में यूज करना चाहते हो तो आप उस जगह पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट सिंपल आप टाइप करो, कंट्री का नाम टाइप करो, वो सारा सारा का सीन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ भी जो भी आप फाइंड करना चाहो वो आप कर सकते हो। आप शायर हो, कोट्स लिखते हो, वो भी सारी चीजें ऑप्शन गाइज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें भी क्या, एयरपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करो, देखो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर ही सारा का सारा इमेज आएगा, देख रहे हो, सारे ऑप्शंस आ गए एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके पास इमेजेस का खूब सारा ऑप्शंस है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है गाइस ऑल टेम्पलेट्स में ही, आइकन्स का। आइकन्स लगाने के बाद आपके चार चांद लग जाते हैं आपकी क्रिएटिव्स को। लाइक देखो आप आइकन से इतने शानदार शानदार क्रिएटिव बना सकते हो ना कि यू कांट थिंक अबाउट इट यार, कि इतना सुंदर बन सकता है। आप जो फाइंड करोगे, अब इसमें भी पूरा कैटेगराइज किया गया कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, फैमिली एंड होम, हेल्थ एंड ब्यूटी फिटनेस, देखो हेल्थ एंड ब्यूटी फिटनेस के ऊपर हमने क्लिक किया और उससे रिलेटेड देखो मेरे पास सारे आइकन्स आ गए, सारे के सारे आइकन्स आ गए। आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सुंदर बनाते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आइकन्स आ गए। आप लोगो बना सकते हो, क्रिएटिव्स बना सकते हो, मतलब आप अपने ब्रांड को सोचो किस लेवल पर ले जा सकते हो, आपको खुद ही अंदाजा नहीं है। क्रिएटिव जितने शानदार उतने बेहतर, जितने बेहतर क्रिएटिव उतना ज्यादा एड कन्वर्जन, मतलब क्रिएटिव ही तो बता रहा होगा ना। आप ऐड कितना अच्छा सीखते हो जानते हो, लेकिन अगर आप क्रिएटिव ही नहीं बनाना चाहो और जैसे तैसे बना दिए तो क्या फायदा, शायद कन्वर्ट भी ना हो लीड्स एंड ऑल। आप कितना भी अच्छा वेबसाइट डेवलपर क्यों ना हो, लेकिन डिजाइनिंग ही आपकी वेबसाइट की अच्छी नहीं दिख रही तो क्या फायदा, ठीक है। ट्रेवल्स एंड होटल्स पर मैंने क्लिक किया, अब देखो इतने सारे ऑप्शंस, मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन भरे पड़े हुए हर एक कैटेगरी में गाइस। आप पर मतलब थक जाओगे, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोर करते 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 थक जाओगे, यहाँ पर चीजें कम नहीं हो रही होंगी, समझ में आया। तो ये था अभी तक का ऑप्शन प्रॉपरली प्रॉपरली। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स। नाउ गाइस हम अभी 10 मिनट और आपका सेशन चलेगा, 10 मिनट का क्लास और चलेगा, अभी हम और एक्सप्लोर करें थोड़ा सा ब्रांड के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, तो वहां पर सबसे पहले आपको ब्रांड के ऊपर काम करना होगा। सुना है ना कि बिजनेस ग्रो करना है तो ब्रांडिंग के ऊपर काम करना होगा, मार्केटिंग के ऊपर काम करना होगा, तो उसमें भी यही बड़ा रोल निभाएगा। हर एक ब्रांड के अपना एक लोगो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो मेरे पास 11 लोगो है, इसके अलावा भी जो कंपनियों के लिए काम करता हूँ वो अलग अलग लोगो है। देखने में ऑरेंज कलर तो बोल दिए जनरल, लेकिन गाइस इसका कलर कोड होता है जो कि यूनिवर्सल होता है। देखो ये जो मेरा है ऑरेंज नहीं है एक्चुअल में, ये जो है #F26000 है। अब ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब क्या, मैं देखो इसको क्रोम पर जाऊंगा, गूगल क्रोम पर, और इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइज, आप यूएस में रहो, चाइना में रहो, कहीं पर भी रहो, पूरे पैन इंडिया में रहो, एंटर कर दो। और गाइस देखो ये मैंने एंटर किया और सेम कलर मेरे पास निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ये जो ब्लू किया हूं थोड़ा सा कलर को चेंज करूंगा, एकदम बहुत नॉर्मल सा, देखो सेम, ये भी तो सेम ही कलर है, लेकिन गाइस ये सेम कलर नहीं है। ये यहाँ पर इसका नेचर बदल चुका है और इसका जो कलर का कोड है वो बदल चुका है, #FA66605 हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर कलर कोड कंप्लीटली चेंज हो चुका है, समझ में आया क्या। आप देखो यहाँ पर इतना चेंज रहता तो आपको समझ में आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता तो नहीं पता चलता। तो इसीलिए हम कलर कोड में हम लोगों को बताते हैं कि इसका कलर कोड ये है। अब जब एक कलर है उसके नीचे जो चीजें लिखा हुआ है उसका एक फॉन्ट भी होगा। फिर एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, सर टेक्स्ट और फॉन्ट में क्या होता है। बेसिक है, बहुत बेसिक है। टेक्स्ट और फॉन्ट में ध्यान से सुनना, ये जितने भी चीजें आपको लिखा हुआ दिख रहा है पूरा डेस्कटॉप के ऊपर, वो सभी को टेक्स्ट कहेंगे, जो जिनमें लिखा हुआ दिख रहा है। इधर देखो
फॉन्ट्स दिख रहे हैं, टाइटल्स दिख रहे हैं, सब टाइटल्स दिख रहे हैं, हेडिंग्स दिख रहे हैं, ये जितने भी सब हेडिंग्स दिख रहे हैं, जितने भी चीजें लिखे हुए दिख रहे हैं, लोगो, कलर, फॉन्ट, जितना भी पूरा इस स्क्रीन पर लिखा हुआ चीजें जो दिख रहा है, उसे गाइस हम टेक्स्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, फॉन्ट्स तो कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, टाइटल कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, सब टाइटल कुछ अलग दिख रहा है, हेडिंग कुछ अलग दिख रहा है, ये पूरा बोल्ड बोल्ड दिख रहा है। तो गाइस जो ये अलग अलग तरीके का दिख रहा है ना, ये जो दिखना है अलग अलग, इसका साइज, इसका डिफरेंट थिंक, पतला, लाइट जो दिख रहा है, बोल्ड, तो इस जो 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 ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो दिख रहा है, इस स्टाइल को ही हम कहते हैं फॉन्ट्स। क्या कहते हैं? उसे हम फॉन्ट कहते हैं प्रॉपरली। तो हम इसे डिटेल में आपको बताएंगे। फॉन्ट बहुत मैटर करता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तीन चीजें यार बहुत मैटर करता है, फॉन्ट, कलर कॉम्बिनेशन एंड इमेज। ये तीन चीजें जितने बहुत अच्छे से सीख लिया और राइट अरेंजमेंट, राइट अलाइनमेंट के साथ, वो ग्राफिक डिजाइनिंग का बादशाह बन सकता है। और मैं बना कर छोड़ूंगा आपको, ठीक है।